तोता भी एक किस्म का गुरु है, व्यवस्था भी। तो गुरु दक्षिण देना, गुरु का दक्षिण क्या दो? आप लोग जब देते हैं उससे हमारा गुजारा होता है। हम क्या देंगे दक्षिणा? दक्षिणा ज्ञान संदेशम, गुरु जी का आज्ञा है भागवत में। जो गुरु जी का मुझे तुम सुने हो, शुद्ध भक्त मुख जो सुने हो, तो साफ करके बानी है कीर्तन करो, उससे तुम्हारा दक्षिणा हो जाए। उसमें मेरा दिक्कत नहीं। इसलिए भाषा को कोई अधिकार नहीं है, तत्व में प्रवेश नहीं। तब भी गुरु की आज्ञा बिना अपजर से पालन करना कर्तव्य है। Without hesitation, you should obey the orders. जहां जाते राइट, यहाँ पर सनातन धर्म सभा, गीता भवन, हरिवन, और यहाँ का लिखा वैष्णव संत संघ, इसमें कोई फर्क नहीं। सनातन धर्म उसको कहते हैं, सनातन वस्तु कहते हैं। सनातन वस्तु कौन है? आत्मा का। गीता जी में वही बात में पूछ रहे हैं, अनात्म धर्म ही आत्म धर्म का बात। आत्म धर्म कहिए, सनातन धर्म कहिए, वैष्णव धर्म कहिए, भक्ति धर्म कहिए, भागवत धर्म करिए कहिए, हरि मंदिर, हरि भक्ति, विष्णु का एक नाम है हरि है, हरि विष्णु। विष्णु तत्व तो एक जनरल टर्म है, सबको। कृष्ण भी हरि है, नारायण भी हरि है, विष्णु भी हरि है, राम भी हरि है, और सब विष्णु है। इसलिए हरि भक्ति वैष्णव धर्म में एक ही बात है। अभी देखिए वहां पर जम्मू में इस बार वो लोग प्रोग्राम किया, यूनिवर्सिटी। मुझे बोला आप तो यहाँ पर गैदरिंग होगा, बहुत जगह का आदमी है, सब शिक्षित है, 300-400 मूर्ति है। अपने इंग्लिश में ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ भगवत गीता इतने विषय में बोलने पर, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ भगवत गीता, इसका मतलब क्या? इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ गीता। गीता का प्रभाव सारा विश्व, ग्लोबल इम्पैक्ट। लेकिन सारा विश्व का मतलब विश्व का ये पहाड़, समुद्र, शेर, ये सब नहीं है। जड़ पदार्थों के लिए नहीं है। विश्व का मतलब विश्व का अंदर भी जो प्राणी, वो भी सारा प्राणी के लिए नहीं। बहुत प्राणी है, पानी के अंदर में है, और जानवर, चिड़िया आकाश में घूमता है, जंगल में चलता है, वो भी समझने वाला नहीं है। वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट ऑफ भगवद गीता ऑन ह्यूमन बीइंग्स, जो समझ सकता है तो गीता का पार सकता है, समझ सकता है, और प्राणी नहीं समझ। इसलिए मनुष्य और वर्ल्ड वाइड ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर गीता का प्रभाव, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, विशेष प्रभाव। मैं का साधारण आदमी क्या बोलता है, इसका अर्थ क्या करते? इनफैक्ट all the human beings in this world, they can get their own objectives be going through.
जितना मनुष्य दुनिया में है, गीता पढ़ के अपना इच्छा का माफिक वो अपना बुर्स्ती वहां पर प्राप्त कर। इसलिए कहा global impact with general understanding। सभी गीता का प्रमाण देखे अपना अपना मौत कितना है, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्री मिलके वो गीता छापाया। तो कितना कमेंटेटर्स है गीता लिखने वाला, गीता का अर्थ करने वाला, अपना अपना मौत रखा है। इसलिए इतना हजारों कमेंटेटर्स निकले। वो लोग देखा गीता का अंदर में मेरा जो मैं जो चाहता हूं मिलता है, इसको प्रमाण देखे वो अपना भीड़ उसका पक्ष में भी बहुत आदि है, ऐसा हजारों। लेकिन गीता का वक्ता कौन है? मेरा पहले मैं कहा दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग। यू हैव फिक्स्ड दिस सब्जेक्ट with this understanding, all the human beings will get their own objectives, get their own aspirations fulfilled. For that reason, you have fixed the subject, global impact. My humble commitment. गीता का बोलने वाला कौन है? गीता सुविता कर्तव्य की मन में शास्त्र भी पूरे दासन पद्मनावश्य मुखपद्मद दिरिष्यता। पद्मनाभ जो भगवान है, कृष्ण का मुखपद्म दिरिष्यता। वहां पर स्वामी महाराज गीता का व्याख्या करने के बाद कहते भगवान उवाच, भगवान निर्विशेष निराकार निःशक्ति का कोई आकार नहीं है, ऐसे नहीं है गीता में लिखा। भगवान उवाचो कहते, भगवान कहते हैं, भगवान का स्वरूप है। भगवान उवाच सर्वशक्तिमान भगवान। भगवान धनवान, जिनका धन है उनका धनवान। भगवान जिनका भग है उनका भगवान है। भग का मतलब होता है शक्ति, शक्ति युक्त तत्व का भगवान है। कौन शक्ति यह निर्देश नहीं किया, यही शक्ति को यही शक्ति, तमाम शक्ति युक्त तत्व को भगवान को। भगवान इजिबल टू सर्वशक्तिमान भगवान। पहले जो वक्ता है उनका विषय में हमारा उनका तत्व के बारे में आकेल नहीं हो, उनका व्यक्तित्व बारे में आकेल नहीं हो, उनका स्वरूप के बारे में आकेल नहीं हो, उनका कथा का हम कीमत नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सिर्फ भारत में भी है, तब भी मैं अमेरिका का उदाहरण को फिनिक्स में गया, वहां पर चर्च में वो लोग मीटिंग रखा। चर्च का मतलब कि वहां पर गीता पढ़ने से तो मीटिंग के लिए का नाम है चर्च, धर्म का समूह। वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर सब कुर्सी पर बैठता है, उन लोग ऐसा बैठने का they're going to have it to square, they sit on chairs। मैं बोल दिया प्लीज अरेंज फॉर मी लाइक दिस, लाइक इंडिया। इसलिए चेयर में बैठेंगे तो भाषण देने के लिए बैठा, ऐसा मालूम पर ऐसा बैठने पे भगवान का बाजा निकालने के लिए।
आप बदल जाए। आप लोग क्या है बैठिए, हम तो ऊंचा एक प्रयत्न करके हमारे लिए कर दें। फिर शाम को नहीं करते, तैयारी देते हैं, क्या करें, तब तो यह वहां पर आदत नहीं है। अरे वहां पर मैं फिनिक्स में जब भाषण दिया, भाषण देने के बाद बाहर निकला, एक अमेरिका विशेष शिक्षित व्यक्ति कोई प्रथा का अंदर में था, मेरा पास आके कहा, गांधी जी आई को फिर गीता दे, हर रोज मैं गीता पाठ करता हूं। गीता मेरा बहुत प्यारा है, लाइक मैं पीछे ठहरा, यहाँ पर भी आदमी है जो हर रोज गीता पाठ कर, गीता पाठ करने का बगैर मैं बाहर नहीं जाता। तो मैं उनको ट्यूशन, I never thought that such a person here in America, that the person was got liking for Gita, going through Gita, they you, I never thought. And please, वो क्या बोलता है, हम तो बोलो ना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ का आदमी बोलता है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलते, ऑडियंस जो है यहाँ पर इंग्लिश बोलने का नहीं है, अच्छा इसे थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा माता जी लोग है, कोई समझेगा नहीं आदमी। स्वामी जी का तो पीठ बिगड़ गया है, स्वामी जी बिकम क्रेजी, तो बोलते ऐसे नहीं, तो ऑडियंस देख के बोलना चाहिए। ऐसा कि भाषा हम जानते, इसको हमारा क्या जरूरत है, हम भाषा नहीं जानते, हम भाषा गलती बहुत है, भाषा गलती विषय के लिए अभी तेरो कह के स्वामी जी और बहुत पर जीता, I don't believe Sri Krishna as Supreme Lord. Because he was born, उनका जन्म हुआ, he had parents. So, he is a human. He might be a superhuman, a great diplomat, great politician. मैं उनको भगवान सुप्रीलर नहीं मांगा, मैं गीता पढ़ता हूं, ऐसा करो। तो मैं उनको कहा, रास्ता में बैठ के विचार करने का समय, सब तो मीटिंग हो गया था, अब हम भी चला जाएंगे और चला जाए। मैं इस तरह गुरु को पढ़ निवेदन किया, आप गीता पर से गीता तो आप बहुत आप करते, बहुत श्रद्धा है, लेकिन I want to get some evidence from Gita itself, to give some heart to Gita, to substantiate that Krishna is the superhuman being. He is a great politician, great diplomat. Give some verses from Gita itself. Very looked up. Just the opposite. गीता पढ़ने से फायदा है। कृष्ण कहते हैं, मत्त परतरंग नान्य दत्ते किंचित धनंजय मई सर्वैदं प्रकम सूत्रे मणिगणाय। भगवान की बात, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी, एम कैपिटल, एवरीथिंग इज एवर लिंक्ड विथ, या बाहर कितनी अब मेरा तक संबंध, वो सब प्रथम। अहं ही सर्वजज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव,
तमाम यज्ञों का मैं एकमात्र भोक्ता हूं प्रभु। आई एम द ओनली मास्टर एंड ओनली एंजॉयर। ई कैपिटल एम कैपिटल। तो मेरी बात। All others should be enjoyed and dominated by it. बंधु जस्मात् खरावतीतम अक्षर तस्में प्रतिपु लोके व्यवहित पुरुषत्व। खर जो जीव है जिसका अपना स्वरूप में नहीं रह सकता है तो इसमें स्खलन होता है। जीव का मन बुद्धि का अतीत मैं हूं। जीव अपना मन बुद्धि से इंद्रिय से मुझको नहीं प्रकार सकता है, जानते। अक्षर जो अक्षर में कि ब्रह्म परमात्मा, इससे मैं सुप्रीमली सुपीरियर अट्रैक्शन ब्रो। आई एम डेजिग्नेटेड सेक्टर गीता। ब्रह्म परमात्मा से मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मुक्त पुरुषोत्तम हूं। जो ब्रह्म को इम्पर्सनल फॉर्मलेस गॉड को ज्ञानी लोग आराधना करते हैं, ब्रह्म रही प्रतिष्ठा अमृत सब वैश्वित एंड द कॉज ऑफ द इम्पर्सनल फॉर्मलेस गॉड। ज्योतिरभ्यंतिरतुलम श्याम सुंदर। ये ज्योति देखते ज्ञानी लोग उस स्थान पे श्याम सुंदर है। मैं उसका जन्म होता जन्म क्रम दिव्यम एवं व्यक्ति तत्व त्यक्त धर्म नहीं मान से। मेरा जन्म है साधारण बद्ध जीव का मैं भी है। कंडीशन सोल्स एंड स्लेप दिवस then walk by my actual battlefield. Like that, I am not born. मेरा दिव्य है, अपराजित है। भगवान है ट्रांसेंडेंटल, सेल्फ एवॉल्व। भक्त को सुन देने के लिए उनको पिता माता रूप पे ग्रहण करने लगा। भागवत पढ़ते ऐसे बात है। मैं तो भागवत पढ़ते जन्माष्टमी में, भागवत पढ़ते हैं जन्म कृष्ण का जन्म लीला। भागवत में क्या लिखा है? कृष्ण देवकी का गर्भ से निकला। क्या लिखा है? जो कंस का जो कारागार है, प्रिजन हाउस, उसको एकदम उजाला करके अंक चक्र गदा सब्धारी की जो कुंदनधारी पीत को ध्वसनधारी वहां पेट से नहीं आए। विश्वम न भगवत, we go through Bhagavat, we believe in Bhagavat, and we say कृष्ण was born, it is a heaven thing। कहां पर है? कृष्ण जन्म लिया वो कारागार में एकदम जाला करके प्रकाश अंक तत्तर पदापद में चक्कर लेके पेट में आ गया तो पेट काट गया। उनको देख के वसुदेव देवों की स्तव करने लगा। इसलिए अभी तो कंस का मालूम होगा मुझे मारने वाला आ गया। अष्टम करो किसी का तो मनुष्य का चारा तला कभी कोई बच्चा तो होता नहीं। ये अद्भुत है। हे मेरा मारगाल, तुम मारने के लिए कुछ कहेगा। मेरा 6 लड़का को मारा और सप्तम गर्भ में जोगमाया का हुकुम हुआ कृष्ण का, गर्भ को खींच के रोहिणी के गर्भ में ले गया। बोलो दी रोहिणी राम तो देखा गर्भ नष्ट। अष्टम गर्भ में कृष्ण आया। सब प्रार्थना करने लगे। ज्यादा प्रार्थना तो हम नहीं बोलेंगे, तात्पर्य प्रार्थना कर। आप हम लोग का लड़का हर बच्चा है, कोई नहीं ईश्वर और आदमी का मांग। आदमी को होने से छिपा के रख, और ऐसा तो 4 हाथ वाला तो कहां छिपा के रख। आदमी पर 2 हाथ वाला रहता है। वसुदेव ने प्रार्थना किया, देव अपना कुछ प्रार्थना उसका अंदर आखिर का यही प्रार्थना। तो कृष्ण मुस्कुराए
हाँ, मैं मनुष्य के माध्यम होकर प्रसन्न हो सकता, सर्वशक्तिमान हर कुछ कर सकते। जो कहते भगवान ये कर सकते नहीं कर सकता है, उनको भगवान नहीं कहते। जैसे जब पाकिस्तान में गया, जो नया पाकिस्तान हुआ, इस वक्त पासपोर्ट वीजा का जरूरत नहीं, इस पाकिस्तान अभी तो बांग्लादेश में, वहां पर हमारा मठ है गुरु जी की। गुरु जी जाके एक स्थान पर भाषण दे, देखा बहुत मुसलमान है, मौलवी है, हिंदू है, सभी आ सकते हैं, लेकिन एक ऑफिसर आके बोल दिया गुरु जी को, देखिए अभी भारत नहीं है, पाकिस्तान, आपका पीछे में पीआईडी है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, कहां पर आप जाते क्या बोलते हो रिकॉर्ड कर, जो बोल देगा रिपोर्ट कर देगा। स्वामी जी का वचन पाकिस्तान का शर्त का विरुद्ध, दिस स्टेटमेंट ऑफ स्वामी जी गोइंग अगेंस्ट टू इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, देन यू विल बी पुट टू डेथ। तो गुजरे 3 हो गया, उनका घर वहां पर नित्य मुसलमान का खाना खाने पड़ेगा, बददार हो गया। तो अभी गुरु जी देखा एक पुलिस ऑफिसर विद ड्रेस सफेद कपड़े में आखिर में बैठ के तुम लेगा। तो गुरु महाराज जी बोला, जब किसी का सवाल हो भाषण के अंदर में सवाल नहीं करना, जो विषय वक्ता बोलने के लिए चाहते हैं कोई विषय को छोड़कर दूसरा विषय बोलने पड़ेगा, तो वक्ता का भी शुभ नहीं होता। तो करें, जब किसी का सवाल हो कागज में लिख के रख, भाषण का बाद मैं 15 मिनट समय दे, जो मेरा भाषण का अंदर से सवाल होगा तो यहां पर ही उत्तर दे, भाषण का बाहर कोई सवाल हो सारा सवाल का जवाब यहां पर नहीं होगा, जहां पर मैं हूं वहां जाने, बीच में कोई सवाल। लेकिन आधा घंटा बोला, एक बोलने खरा दिए, अब बुद्ध प्रवास प्रचार करने के लिए पाकिस्तान में आया है, मूर्ति पूजा, पुतली पूजा, आइडल वर्शिप, आइडल जितना व्यवस्थापक है हमें रिपोर्ट कर ले, वो तो पहले बोल दिया। सभा के बीच में किसने सवाल किया, उत्तर नहीं, पूरी दिन तक जो उत्तर नहीं देंगे समझे का जवाब नहीं है, वित्त नहीं होगा। गुरु जी कहा नहीं, मौलवी साहब विद्वान है, विशिष्ट व्यक्ति है, जो सवाल के बहुत सुंदर। गुरु जी को देखा, अरे जाने सत्ता को संबंध के पास संबंध होने से उनका दिल खुश हो जाता, उनको कुछ प्रशंसा किया। आप लोग व्यवस्था बढ़ाए, आप लोग अस्थिर हो पाए, डोंट बी रेस्टलेस। और जो मौलवी साहब बोला है अच्छी बात, इसका जवाब मैं जो दे दूंगा, जो विषय में बोल रहा हूं, और साफा करके आप लोग को सुन दे। आई एम नॉट टू डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट और हमारा जो विषय हम बोल रहा था उसको छोड़ के दूसरा विषय बोलने नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग चिंता। मैं सभा में इस समय बहुत प्रशंसा किया ना, बोली सब दिल में पहुंच, पहली बात मैं यहाँ नहीं कहता। मौलवी साहब आपका सवाल का जवाब मैं सभा दूं, इसका पहले मैं आपके पास एक बात पूछने के लिए क्या, मैं क्या कहूँ, अब अल्लाह का खुदा तो मानता है कि नहीं? हाँ, अल्लाह खुदा का कोई शक्ति है? खुदा सर्वशक्तिमान है। दिमाग का जो सवाल आप क्या सवाल का वो खुद ही दे। जब आप खुदा तो सर्वशक्ति नहीं मानता तो मुझे शास्त्र प्रमाण युक्ति से समझाने, खुद ही बोल दिया भगवान सर्वशक्तिमान है, आपका जवाब आप खुद ही, उस समझाने क्या जवाब हुआ। अभी उनको तो नहीं बोल सकता है
इन्हें ही तो अलम फजल है, विद्वान है, क्या बोलता है अलम फजल, क्या बोलता है इन उर्दू में? अलम फजल विद्वान व्यक्ति को ऐसे बोलते। वो जो विद्वान व्यक्ति है, यहां पर बहुत बच्चा लोग भी है, विद्यार्थी भी है, इसलिए मैं के उदाहरण जहां पर हुआ मायमेंसिंह डिस्ट्रिक्ट, मायमेंसिंह डिस्ट्रिक्ट में जंगल, बड़ी बड़ी हाथी, मैं अभी सब यहां पर है, सबके पास मैं कहता हूं, एक सुई है, उसका सुरा बहुत बारीक है, उसका अंदर से 90 नंबर का सूता जो बारीक सूता है उसको घुसरे मुश्किल। वो जो है जो कहा मौलवी साहब सर्वशक्तिमान अल्लाह, वही सुरा का अंदर से हाथी को इधर से उधर ले सकते, उधर से इधर भी आ सकते, उसका एक बाल भी नष्ट नहीं होगा और उनका कोई जख्म नहीं, विदाउट इंजरी द एलिफेंट इंटैक्ट। We can push the elephant from this side to that and bring the elephant from that side here. कर सकते हैं कि तो चुपचाप है, कुछ बोल रहा है, जवाब नहीं दे रहा। तब कहते अल्लाह से खुदा का क्या ताकत है, मैं नहीं जानता, मैं जिनको भगवान कहता हूं सर्वशक्तिमान है, एक हाथी की न करोड़ हाथी को इधर से उधार ले सकता है, उधर से इधर ले आ सकता है, विदाउट इंजरिंग द एलिफेंट इंटैक्ट। सर्वशक्ति मालिक सब कर सके, कर तुम अगर तुम अन्ना तो कर तुम जो समर्थ स्वयं, जो कर सकता है उसका उल्टा सकता है, उल्टा का पलटा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर सर्वशक्ति भाव। जो सर्वशक्ति मान लिया एक कर सकता है, नहीं करते है कहने के लिए हक नहीं, जब भी मान लिया सर्वशक्ति भाव, भक्त की इच्छा पूर्ति कर जो कोई मूर्ति से आ सकता, तमाम सब जो कहेंगे नहीं आते सर्वशक्ति भक्त। एक परमाणु में तमाम शक्ति लेके भगवान आ सकते। हम लोग कोई बोलते ये हमारा भगवान है, हम पहले तो नहीं भगवान लगा, ये भगवान आ सकता है भक्त की इच्छा पूर्ति करने, वो पुतली नहीं है। भगवान वही भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए उनका आराध्य देव से प्रकाश कहते विग्रह, या नॉट आइडल वर्शिप, उसमें पूजा हम लोग साक्षात भगवान है। प्रकाशित होता है कैसे? जैसे राजा जाते हैं पालकी पर, पहले जाता 4 कहार ले जाते हैं, बाहर का आदमी देखता है ये कहार लोग पढ़ता है, और जो भीतर में बैठा है उसका अधीन है, तो एक आदमी को एक बाकस में घुटा के ले जाते। आश्रम में उनका हजारों कहार आए, महाराज 4 को हुक्म किया, वो लोग महाराज हम लोग को, वो लोग जो ले जा रहा है वो होता है उनको अधीन कर्म, जो भीतर में है वो होता है कर्ता। लेकिन बाहर का भी देख सकता है जो ले जा रहा है वही करता है, जो भीतर में है वो अधीन। लेकिन बात इसी प्रकार भगवान कर्ता हो के जब अवतीर्ण होते, भास्कर गुरु भक्त को कंधा पर चढ़कर आते हैं, वो लोग उनको तैयार नहीं करते। अच्छा बता मानुषिक तनुवाती परम भव हजार अंतम भूत में, मेरी माया से मोहित होके मूढ़ व्यक्ति जो है
उसको आदमी समझ करके अवज्ञा करते, एकदम क्लियरली नहीं। अवजानन्ति मान मूढ़ा मानसिक परम भव जानन्तम अवभूतम। जो कृष्ण को परमेश्वर रूप से नहीं समझा, उनका उपदेश का क्या कीमत रहा? You have to know the personality, who is speaking. गीता सुलीता करता, गीता को सुंदर रूप से पाठ करना। सुंदर का मतलब वही कृष्ण का सुख के लिए, शुद्ध भक्ति द्वारा, आनंद भक्ति द्वारा, उसको कहीं सुंदर पाठ। दूसरा मतलब लेके नहीं समझेंगे तो जिनका कृष्ण का हृदय में प्रवेश नहीं है, कृष्ण किस लिए क्या बात बोल रहा है, वो कैसे समझेगा? भक्त का हृदय में प्रवेश नहीं, बाहर का आदमी क्या समझेगा? अपना जो बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, मेटेरियल इंटेलेक्ट एंड मेंटल कैपेसिटी, दे आर रिप्रोड्यूसिंग देयर ओन थिंग, vomiting their own what they have understood in their mind. It is not the teaching of Krishna. कृष्ण का हृदय में प्रवेश होगा तब तो समझे। ये जो कृष्ण का अशरण होता है, कृष्ण का प्रवेश भीतर में प्रवेश नहीं हो, क्या है? नायम आत्मा प्रवचन बहुनात्म के स्वामी पठवंश। वही परमात्मा वस्तु भाषण से नहीं मिलता है। बहुत अच्छा भाषण देने वाला, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, जॉर्ज बैरिस्टर को सिर को घुमा दे, बहुत विद्वान है, एकदम पत्थरा ही गीता भागवत याद कर लिया। जो मेरा चरण में शरणागत होते, उसका पास मेरा पास सदनों का आश्रय कैसे, मैं उनका पास मेरा स्वरूप प्रकाश का कठोपनिषद। ये कोई गौरी मठ का लिखा हुआ है। जो भगवान के चरण में शरणागत, भगवान वहां पर अवतीर्ण होते, उनकी कृपा से उनको जान सकते। उनका समान कोई नहीं, उनसे अधिक कोई, जिनका समान करिए उनको अधिक कोई नहीं, उनकी कृपा को कोई नहीं जान सकता। जब कोई यही उपाय से जान सकता है तो वही उपाय भगवान का बराबर होगा। भगवान तो एब्सोल्यूट, He is absolute, he is Purna, infinite. Asamartha, that is equal to him, more than. Without his grace, nobody can. There is no other except it. जब भगवान को नहीं समझेंगे तो भगवान के जबान के उपदेश का हम कीमत देंगे? मत नहीं। पहले समझे भगवान कौन है। देखिए चैतन्य महाप्रभु बाहर के विचार से निमाय पंडित, व्याकरण का पंडित और सारा दिग्विजय पंडित सब आते वहां, और जितना पंडित है सब भय से निमाय का अध्यक्ष, ये उसको परास्त कर वो लोग घबरा जाते। साधारण व्याकरण भगवान है, एक सरस्वती का बार पुत्र, वो एकदम चैतन्य महाप्रभु का बात भेज दिया। चैतन्य उनका बहुत सब सम्मान किया। आप आए हैं गंगा जी के किनारे पर, हम लोग आए, विद्यार्थी है, आप गंगा जी का महात्म बोल दी, एकदम तूफान का माफी 100 श्लोक एकदम तैयार करके बोल दिया। इतना बड़ा पंडित तारीफ। लेकिन इसका अंदर में जहां पर जो श्लोक है, उस श्लोक का अंदर में 2 श्लोक उन्होंने बता दिया कि दोनों श्लोक का जोड़ बताई। वो तो आश्चर्य हो गया। मैं तो एकदम भान का माफिक बोला, उसका 2 श्लोक उनको याद रखा गया। आप ही बोल रहे थे, अब 1 मिनट बाद हम भूल जाते। ये तो आश्चर्य व्यापार। तो कहते नहीं यहां पर सड़ाई कून है, महाप्रभु दिखा दिया ये दोष है, एक कून है। तब काला सारा जितना है विद्यार्थी हासने लग, तब आप जाइए काला जाके रोने लगा। सरस्वती का बर पुत्र। मुझे एक साधारण व्याकरण का पंडित का सब बात
मुझे परास्त कर दिया, मेरा अपमान हो गया। अब सरसिद्धि कहा है, सरसिद्धि प्रकट होकर कहते वो तो हमारा ईश्वर है, परमेश्वर, उनका हमारा प्रभाव नहीं चलता। तुम्हारा भाग है जो उनके पास गया, उनके चरण में शरणागत हो। इतना दिन का तुम्हारा विद्या शास्पद हुआ, उसके बाद देखे महाप्रभु चढ़ने की इतना बड़ा बाहर के विचार से महाप्रभु के सामना में आके तर्क वितर्क करके उनको परास्त करके बाहर के विचार से लिए वही नहीं कर। आज ये तो भगवान है। वही जाओ दक्षिण भारत में गया महाप्रभु, एक ब्राह्मण गीता पाठ कर बहुत, लेकिन उनका संस्कृत चलती नहीं, वो संस्कृत नहीं जाए। गुरु जी की आज्ञा है हर रोज गीता पाठ करके उसके बाद भजन भोजन करो। मंदिर में जाके दिशा पर माय को संस्कृत ले जानता भूल होता है नहीं, जो भगवान की उक्ति है संस्कृत वही पाठ करने भूल जब दूसरा संस्कृत उनका मुखपद किया है वही तुम समझो कि नहीं थे। गुरु की क्या पाठ कर। अब जितना पंडित लोग जाते तो उच्चारण में भूल होता है। तुम संस्कृत नहीं जानते गीता पाठ करते किस लिए? पहले संस्कृत शिक्षा करो हम तो, उसका बाद पाठ करो। तो किसी तरह ध्यान नहीं थे गुरु जी की आज्ञा पालन कर, उच्चारण में भूल होता है, क्या करेंगे। स्वयं उनको नफरत की निंदा की, लेकिन महापूजा की निंदा नहीं की। आपने वहां पर जाके गीता पाठ शुरू करते आनंद एकदम पीछे में खड़ा हो तो गीता जब पाठ करते वो महापुरुष सुन रहा खड़ा होकर, उनका मालूम नहीं तो पाठ कर। सारा गीता पाठ होने का बाद उठा, पीछे महापुरुष के देखते घबरा गया। दीर्घा का तीक आज अनुलंबित बाहुल बहु कांति विशाल पुरुष नारायणपुर पे घबरा गए, उनको प्रणाम। वो कहते ब्राह्मण तुम्हारा गीता पाठ सुन के मेरा बहुत, कहते मैं मूर्ख, मेरा गीता पाठ करने का अधिकार गुरु जी की आज्ञा है। मैं कहा हमने संस्कृत दी, मुझे ने संस्कृत गीता है तीन तो पाठ करने का बाद ये मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, इतना में भूल लेता है तो अब मुझे निंदा कर, तो मैं क्या करूं? गुरु की आज्ञा पालन करने पड़ता है। नहीं, गीता का अर्थ कुछ मेरा समझ में लिया। तो कहते आपको सन्यासी का माफी क्या है, महापुरुष नारायण समाप्त आपको अच्छी पाने की बात। तो महापुरुष कहते तुम गीता नहीं सुन, जितने वक्त गीता पाठ किया और आंखों से आंसू का धारा निकल रहा है, जो नहीं समझा वो रो सकता है। जितने वक्त तो गीता पाठ किया तुम्हारा आंखों से आंसू का नदी का धारा कौन आंख निकला, कारण के चढ़ने के लिए मैं गीता है किसी संस्कृत नहीं जा, लेकिन आपको छिपाने की बात नहीं। जो गीता पाठ करता हूं मैं देखता हूं आनंद ब्रह्मांड वैकुंठ का सब का मालिक जो है परमेश्वर है, अवतारी सुख भक्त का प्रेम से वशीभूत होकर उनका कोतवाली कर रहा है, उनका नौकरी कर रहा है, सारथी का काम कर रहा है, अर्जुन का उनको हुक्म बरदारी कर रहा है। क्षण भय मध्य रसन था भय में उचित कृष्ण हुक्म कर गए। भक्त वात्सल देख के मेरा आंखों पुण्य अपने आप आसन दिखा, मैं वही देखता हूं और कुछ नहीं सकता। महापुरुष कहते ब्राह्मण तुम्हारा गीता पाठ सार्थक। गीता कृष्ण तो अभिन्न है, जो गीता भर के कृष्ण भक्ति नहीं हुआ तो क्रूस फायदा।
इसलिए सर्वमनुष्य गाव दुग्धा गोपालन पार्थ बस सुधीर भक्त दुग्धम गीतामृतम बहुत उपनिषद गाय है, उसको दहन किया कौन? गोपाल नंदन कृष्ण नंद महाराज दहन किया। दहन कब कर सकता है? गाय से। बच्चा रहे, बच्चा कौन है? भक्त सखा अर्जुन सुधीर भक्ता, जो उनका अंदर में अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, वो लोग इसको आस्वादन कर सकता है। देखिए वो गीता ने अभी कितना समय है? गीता में कर्म है, ज्ञान है, योग है, सब है, अधिकार अनुसार उपदेश है। लेकिन उसमें जब आप लोग देखेंगे, हमारा गुरु जी का मुखार मिलते और वैष्णवी का मुख को सुना, गुरु जी का मुख विशेष जितना कुछ बोला आखिरी में भक्ति में ले गए। गीता शुरू किया महाभारत का विश्व पर्व, वैशंपायन जन्मेजय को बोल, अभी वेद व्यास मुनि उनका एक किस्म का पुत्र होता है धृतराष्ट्र, जन्मांध पर। इसलिए संजय को उन्होंने शक्ति प्रदान किया। वही शक्ति से धृतराष्ट्र का सामना में रह के कुरुक्षेत्र का लड़ाई सब देख के वर्णन कर। धृतराष्ट्र संजय को बोलते क्या बोल? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत विश्व मामा का पांडव कुम संजय। पहले उसने तो तब तो गीता शुरू किया, मेरा पुत्र दुर्योधन आदि, पांडव पुत्र युधिष्ठिर महाराज आदि युद्ध करने के लिए अभिलाष लेके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुआ के क्या क्या किया? तो विष्णु तक टीका में लिखा, युद्ध को अभिलाष लेके इकट्ठा युद्ध किया, युद्ध का अभिलाष लेके लड़ाई करने के लिए अभिलाष लेके इकट्ठा हुआ तो लड़ाई किया। और फिर सवाल क्या क्या? धृतराष्ट्र का मन में चिंता है, ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, पांडव लोग स्वाभाविक धार्मिक है, मेरा जो है दुर्योधन ये लोग धार्मिक नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र का प्रभाव से उनका दिल बदल गया। संधि भी हो सकता है, लड़ाई नहीं भी हो सकता। इसलिए युद्ध को अभिलाष लेके उन्होंने एकजुट होकर क्या किया? फिर मन में सोचता है कि युद्ध और लड़ाई नहीं होगा तो हमारा लड़का का हमेशा के लिए मुसीबत रहेगा, जितना दिन पांडव रहेगा। लड़ाई होना ही अच्छा है, फिर करना ऐसा बात विष्णु तरफ क्या दे। अभी वहां पर कृष्ण के पास प्रार्थना किया, सब लड़ाई करने के लिए आए, मैं देखने के लिए तो कौन लड़ाई करने के लिए। वैष्णव का बीच में रथ प्रस्थापन, सामने देखा गुरुदेव द्रोणाचार्य, अरे वहां सब लड़ाई करने, उनको ऊपर हमको गुरु को ऊपर मारने पड़ेगा। पितामह उज्जय पितृव्वा साला सब रिश्तेदार लोग आगे, उनका मोहन वही वैशंपायन ऋषि जन्मेजय कोई मोह अर्जुन का मोह के बारे में जो बात इतना सारा लग प्रतिदान तो देख के एकदम बहुत व्यस्त हो गया। आखिरी में वो क्या बोला? जिनके लिए हम लड़ाई करने के लिए है, जिनके वो मरने के लिए आया सब, उनको मार के हमको लेने पड़ेगा। इस समय दिखाए मेरे कुछ जरूरत, जब कौरव साहब मुझे मार के खत्म करे तब भी मैं लड़ाई नहीं करूंगा गांधी छोड़ के। तो कृष्ण एकदम चिंता हो गया, क्या
कुतस्त कश्मीर विषम समस्त अनार्जुन असर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अभी लड़ाई के सामना में तुम्हारा ऐसा मोह हो गया, सामना में लड़ाई में आ गया, ये अनार्य आर्य तो दिन जाए, ये अनार्य स्वर्ग प्राप्ति के बाधा है, तुम्हारा कीर्ति का नाश करने निंदा की। क्रेत ब्रह्मास्म गवापार भय तत्व युवत क्षुद्रं दुर्बलम त्यक्त तुष्ट पर। तुम समझते हो तुम अच्छा काम किया नहीं, ये तुम्हारा क्लीव होता है इंपॉर्टेंस। ऐसा सामना में लड़ाई करने को आया, तुम दुष्ट व्यक्ति का शासन कर सकते हो, उनका दमन कर सकते हो, परंतु अभी तुम सारा लड़ाई छोड़ दिया, ये तुम्हारा क्लीवता है, दुर्बलता है, ये तुम्हारा उपयुक्त तो नहीं है। तुम्हारा हृदय दुर्बल छोड़ के लड़ाई करने का तैयार हो जाओ, दुष्ट व्यक्ति को शासन का, शत्रु का दमन का। और कुछ बात बोला वो भी यहां बोल दे। औषधि अन्न सत्यस्तम प्रज्ञावादर से भाषण। तुम जिसके लिए शोक करना उचित नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। गतासुर अगतर नानु होते पंडिता, जो दिग्ग व्यक्ति जो मर गया, मृत और जो जन्म लिया, इसके लिए वो शोक नहीं करता है। जन्म मृत्यु तो शरीर का आदत देने तो रहेगा। जब तो देही का अंदर जो देही नाम कौमरंग जोवरंग जरा देहांतर प्राप्ति कुमार काल यौवन जरा जैसे आता है, ऐसे एक मृत्यु भी आ जाता है। धीर व्यक्ति इसके लिए बुद्धिमान नहीं, सबको न जाए तो मृत इत्यादि सब तारा बात बोलेंगे, तो बड़ी बड़ी बात बोल रहा है मुझे। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति मृत और जिंदा के लिए शोक नहीं करते हैं, इसलिए असल में आत्मा का जन्म भी नहीं है। देख तो ऐसा गाली दिया तो अब लाए तो इतना बहिरंग का आप दिखाया, एकदम विष्णु गाली दिए बाहर उनका दिन बाहर काटपन तो सब पृच्छा में त्वं धर्म संबूर चेता। मैं मेरा स्वाभाविक विद्यवत्ता से मैं गिर गया हूं, उन धर्म को नादम करूं जैसा जैसा निश्चित गृहितम, ये वास्तव मेरा निश्चित मंगल है। आप बोल शिष्य शादिमान स्वामी का शिष्य आपका शरणागत तो आप मुझे उपदेश दी। अब तो गीता शुरू हुआ, गीता बोला बोलने बाद में पहले कर्म का बारे, कर्म का बहुत टाइम। नहीं कश्चित जातो तीर्थ जा कर्म करित, कोई कर्म छोड़ के कोई नहीं रह सकता है। रह सकता कोई मनुष्य? लेकिन नियतम तुम कर्म ध्येय जकर्म प्रजत न प्रसिद्ध अकर्म। कौन कर्म कर? कर्म अकर्म विकर्म है, जो वेद विधान से वर्णाश्रम को कर्म कहते हैं। कर्म करने वाला दुनिया में बहुत कम। जो कर्म नहीं करते, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ऑल हिज ड्यूटीज ऑफ वर्णाश्रम धर्म, उसको कहते अकर्म। और जो वेद निषिद्ध पाप के विकर्म, सब तो क्रिया को ही कर्म नहीं का। नियतम कुल कर्मोत्तम कर्म ध्येय। अकर्म से कर्म करना अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा शरीर यात्रा भी निर्वाह नहीं होगा। शरीर को कैसे रख सकते? तारीफ किया ना, आखिरी में कहां पर ले गया? गीता पढ़ के देख, गीता क्या है श्लोक? हाँ कर्म करोगे, बोलते बोलते उनको उत्साह देके यज्ञार्थ कर्म न अन्यत्र लोकं कर्म।
तदर्थं कर्म कुरु मुक्त संग। यज्ञ वै विष्णु इति श्रुते जयदम विश्वं व्याप्ति विष्णु भगवान पूर्ण उनके जब सके। यज्ञ के लिए पूर्ण के लिए कर्म करो, फलाकान का वर्जित होके तो बंधन नहीं होगा। जो खंड के लिए करोगे, देश के लिए, महादेश के लिए, पृथ्वी के लिए, एक ब्रह्मांड के लिए, कर क्या होगा? बंधन होगा। यज्ञ कर्म अन्यत्र लोकं कर्म तदर्थं कर्म कुरु मुक्त संग समाज। हरिओम तत्सत। जो परमेश्वर उनके लिए कर्म करो, निर्गुण भगवान, तो बंधन नहीं। तो भगवान के लिए कर्म, उसका मतलब क्या? भक्ति। जो भगवान के लिए है वो कहां पर लेता है? कर्म का तारीफ करते करते कहां ले गया? जो ज्ञान का बारे में बोला तो कर्म के एकदम राविश का गिराग्नि सर्वकर्मणि भस्मता दैदांशी समित भस्मता कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मता कुरुते तथा प्रविद्ध आग जैसे नागरी को वशीभूत कर देता। ज्ञान आग है, मैं सोहम, मैं ब्रह्म हूं। मैं त्रिगुण का अंदर में, त्रिगुण का अंदर रहने कर्म होता है, सत्य रजगुण तमोगुण, दूटो भीमा। सत्य गुण से जो करते हैं सात्विक कर्म, रजगुण से कहते राजसिक कर्म, तमोगुण से तामसिक कर्म, मिश्र गुण होता है। तो अविद्या का 3 थे। हम लोग त्रिगुण का अंदर में नहीं है, निर्गुण। इसलिए कर्म का एकदम जोर को उभार देते। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। पहले कुरुते तथा आग के साथ उदाहरण। ज्ञान आग नहीं, ज्ञान सदृश पवित्र में हमें ज्ञान कब अभी पवित्र भी बहुत। आखिरी में क्या बोला? बहुनाम जन्मानन्ते ज्ञानवान मांग प्रबुद्धते वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा। वही ज्ञान का प्रशंसा करते करते बहु जन्म का बाद ज्ञानवान व्यक्ति मुझ में शरणागत होते। मैं सब वासुदेव मैं दर्शन कर। इस प्रकार महात्मा सुदूर तो कहा ले गया? ज्ञान का प्रशंसा करते भगवत भक्ति में ले। योग का बोला, वहां पर योग का सर्वश्रेष्ठ तपस्वी बोधिको योगी, ज्ञानी बोधि मतोधिक, कर्मी भक्षाधिको योगी, तस्मै योगी मोबाइल। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ये बहुत किस्म का तप करते हैं। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी तो ज्ञानी श्रेष्ठ है, तो कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम योगी बनो। गीता एकदम 6th अध्याय आखिरी में तुम योगी बनो। फिर कहते योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गत अंतरात् शुद्धवन भदे जो मान सभी युक्त तमाम योगी, जितना योगी है, ज्ञान योगी, योग योगी और हत योगी, राज योगी, जितना कुछ है, योगी नाम बहुवचन सर्वेशम। मुझ में चित्त डालकर मेरा भगवती वो सर्वोत्तम पढ़ लिख। योगी नाम अपनी सर्वेशम। योगी नाम कहने से बहुवचन, डबल बहुवचन, सर्वेशम। मदगत अंतर श्रद्धावान भजते जो मान निराकार निर्विष्ण युक्त तमो मत तब तुम्हारे। और आखिरी में क्या बोलो? सद्भक्ति में परम ईश्वर से तो सभी ते ही तो। तुम मेरा दोस्त हो, सिर्फ अर्जुन दोस्त ऐसा नहीं। जितना प्राणी है, प्राणी का शरीर का अंदर में परमात्मा आत्मा एक ही वृक्ष में 2 अवस्थान का। एक जीवात्मा कर्मफल भोग करते, परमात्मा देखते। इसलिए क्या वो सिर्फ अर्जुन को बोल रहे नहीं, तमाम मनुष्यों को मैं तुम्हारा दोस्त हूं। सबसे गोपनीय जो उपदेश तुमको मैं कहता हूं, मेरा परम वाक्य है। इसका पहले जो वाक्य है परम नहीं है, उसमें जो आप ध्यान नहीं दिया होगा नुकसान नहीं होगा।
अभी जो बात बोल रहे ध्यान से सुनो, श्रीनु, जो सुन रहा है कहते श्रीनु मैं परमम ईश्वर उत्पत्त वक्ष्यामि ते हितम, मन मरा भाव मत भक्त मत जाभिमान मम वेश सत्यम ते कभी जाने तू, तुम्हारा मन मुझ में दे दो, मन दे दे तो सारा ही दे दिया, मन देना मुश्किल है, तो इंद्र तेरा मेरी सेवा करो, वो भी जब संपन्न मेरी पूजा करो, वो भी जब मेरा बात तुम्हारा घमंड छोड़ दो, मांग नमस्कुरु, तब भाई पढ़ते कह तुम मुझे पापा, तब भी बद्दू पिलता के दामाल और हमारा एक पिता माता है, आपके सजन है, मनुष्य है, ये सब देते दिया है, सब कुछ सर कि भगवान के पाती एक कर्तव्य नहीं होगा। क्या सोच रहे हो? जितना धर्म की बात पहले का, सर्वसम्मान परित्यज्य मामेकं स अहं कंधो वायु मुख्य सीमा, इसका पहले बोला ईश्वर सर्वतर मूर्ति ने इतने रामन सर्वभूतंत्र, अरे जीव के हृदय में ईश्वर है, तुम्हें बस आरंभ सर्वभाव तत्व पराम शांति आनंद, वही भगवान में शरणागत हो जाओ, आखिर भी था, आखिर में ही बात, तमाम धर्मों को छोड़ के मुझ में शरणागत हो जाओ, तो मेरा पाप ले, मैं तुमको तमाम पाप से मुक्त कर दूं, मेरा ही शक्ति था, मेरे है नहीं तुम्हारा धर्म है आपको का, तो मेरा ही शक्ति का अंश, सारा जीव भगवान का शक्ति, उनका बहिरंग प्रकृति का अंश स्थूल शरीर सूक्ष्म है, जो बहिरंग प्रकृति भगवान का है, तो बहिरंग प्रकृति से शरीर विराट ये प्रोडक्शन एक्सटर्नल पॉलिसी जब बहिरंग शक्ति का वो ओनर है, और वहां से जो तैयारी हुआ स्थूल शरीर, उसका ओनर और तो है का, मेरा शरीर का भी ओनर है, मेरा सूक्ष्म शरीर का ओनर, मेरा आत्मा भगवान का परा प्रकृति से, परा प्रकृति का मालिक भगवान, मेरा आत्मा का मालिक से उनका, तो मेरा ही हो, मेरे रहने तुम्हारा धर्म है, खूब करा, जब तुम्हारा भाई हो मैं तुमको तुम्हारे पास से मुक्त करता, सुप्रीम कमांडमेंट आप इसमें करना नष्ट सुपीरियर तब प्राप्त इतने कथन परिषद के आपकी प्रज्ञा से मेरा जो मोह चला आ गया, मैं आपका नित्य दास हूं, उसमें स्थित हो, जो आप बोलेंगे हम करें, पढ़ाई लड़ाई भक्ति है, सिर्फ खपजे का धर्म नहीं, हनुमान लड़ाएगी थोड़ी भक्ति है, अभी यहाँ पर था, अब भी हम लोग यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर अंधेरे से होगा, उनका दर्शन मिलेगा नहीं, यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़ी ही दिव्य चर्चा हम लोग महाराज श्री के मुखारबिंद से सुन रहे थे। जो लोग सचमुच भक्ति भाव से यहाँ पर बैठे थे, कुछ ग्रहण करने की भावना से बैठे थे, उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा आज के महाराज श्री के दिव्य प्रवचन में। महाराज श्री ने बताया कि हमारे गुरु जी की हमें आज्ञा है कि जहां पर भी तुम जाओ, वहां पर तुमने अपने गुरु जी के मुखारबिंद से जो बात सुनी है, शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से जो बात सुनी है, जो शास्त्र की वाणी है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत की वाणी है, उसको तुम वहां पर बोलना, उसका तुम कीर्तन करना। कहते इससे तुम्हारा दिल साफ होगा और भगवान में भक्ति होगी। महाराज जी अब हमको समझाना चाहते हैं कि जहां पर भी तुम जाओ, अपनी मन गढ़ंत बातें मत बोलो, जो भगवान से परंपरा में, गुरु परंपरा में बात आ रही है वो बातें बोलो, शुद्ध भक्त से जो बात तुम सुनते हो वो बातें बोलो, शास्त्र की वाणी बोलो, इससे तुम्हारा दिल साफ होगा, भगवान में भक्ति। हम क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं
कि महाराज जी बड़ी कोशिश करते, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? गंदा मन है। हम क्या चाहते? भगवान में भक्ति। उसका रहस्य महाराज जी ने बता दिया। कैसे आपका दिल साफ हो सकता है, कैसे आपकी भगवान में भक्ति हो सकती है, उसका रहस्य महाराज जी ने बताया कि तुम अपने गुरु जी के मुखारविंद से जो बातें सुनते हो, शुद्ध भक्ति के मुखारविंद से जो बातें सुनते हो, जो शास्त्र के वाणी, विशेष रूप से भागवत के वाणी है, उसको आप दूसरों के आगे बोलिए, आपका दिल साफ हो जाएगा, आपकी भगवान भक्ति हो जाएगी। महाराज जी ने कहा कि दुनिया के जनता के मनोरंजन के लिए बातें नहीं बोलनी चाहिए। कहते हैं आपको यह ख्याल होना चाहिए कि आपका जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। और इस रहस्य को महाराज जी ने बताया कि हमें दुनिया में किसी ने फंसाया नहीं है, हम खुद ही इस दुनिया में फंसे हैं। महाराज जी ने कहा कि जिस विषय में हम बोलते हैं, जिस विषय में हम सुनते हैं, जिसका हम चिंतन करते रहते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं? सारे दिन कौन सी बातें करते हैं? दुनिया की बातें करते रहते हैं। उसका लड़का ऐसा है, उसकी लड़की ऐसी है, उसकी आंटी ऐसी है, उसके अंकल जी ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी दुकान ऐसी है, मेरे मकान ऐसा है, मेरे जमीन ऐसा है, हमारा मुकदमा ये हो रहा है। यही तो दुनिया की बातें करते रहते। हम सारे दिन दुनिया की बातें करते रहते हैं, सारे दिन दुनिया की बातें सुनते रहते हैं, सारे दिन दुनिया की चर्चाएं चिंतन करते रहते हैं। और अब से नहीं, बहुत जन्मों से, इसलिए हम अच्छी तरह से संसार में फंस गए। हमको किसी ने संसार में फंसाया नहीं। तो अगर हम अपने मन को इस संसार से उठाकर भगवान के चरणारविंद में ले जाना चाहते हैं, तो महाराज जी का क्या तरीका है? आप बार बार भगवान की बातें सुनिए, बार बार भगवान की कथाएं दूसरों के आगे बोलिए, और बार बार भगवान की कथाओं का चिंतन कीजिए। जब आप बार बार भगवान की कथाएं सुनते रहेंगे, बार बार भगवान की कथाएं बोलते रहेंगे, बार बार भगवान की भक्तों की लीलाओं का चिंतन करते रहेंगे, धीरे धीरे आपका मन जैसे संसार में फंसा था, वैसे ही धीरे धीरे करके भगवान के चरणारविंद में। देखो कितने रहस्य की बातें हैं, बिल्कुल सिंपल बातें, लेकिन बड़ी रहस्य की बातें। चूंकि हमारा कार्यक्रम, ये जो वैष्णव संत सम्मेलन का कार्यक्रम गीता मंदिर में चल रहा है, इसलिए महाराज जी ने गीता पर विशेष रूप से आज की अंतिम सभा में प्रकाश डाला। महाराज जी ने कहा कि थोड़े दिन पहले हम लोग जम्मू में गए थे, जम्मू में वहां पर कार्यक्रम हुआ। एक दिन कहते हमारा कार्यक्रम, वहां की जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हमारा कार्यक्रम हुआ। वहां पर सारे प्रोफेसर, जितने भी लेक्चरर्स है, सारे बैठे थे। और उन्होंने कहते वहां पर मुझे टॉपिक दिया था, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ भागवत गीता। इस पर कहते मुझे बोलना था, सारे विश्व में गीता का क्या प्रभाव है, इस विषय पर मुझे अपने विचार देने थे। तो महाराज जी ने कहा सारा विश्व पर गीता का क्या प्रभाव? विश्व में तो ये समुद्र भी है, पहाड़ भी है, नदियां भी हैं, पेड़ भी, इन पर प्रभाव? महाराज जी ने कहा नहीं, ये तो समझते नहीं। फिर और बहुत से प्राणी हैं, वो भी नहीं समझते। किस पर प्रभाव? मनुष्य जाति। गीता का दुनिया के जो तमाम मनुष्य उन पर क्या प्रभाव है, ये विषय महाराज जी ने कहा। सभी लोग गीता को मानते, सभी साधारण लोग गीता को मानते। क्यों? क्योंकि सभी को अपनी अपनी बातें गीता जी में मिलती है। महाराज जी ने कहा सभी लोग गीता के प्रमाण देकर अपनी बात को सिद्ध करते। इसीलिए आज स्थिति यह है, महाराज जी ने कहा आज स्थिति यह है कि गीता पर हजारों तरह की व्याख्याएं लिखी हुई, परंतु महाराज जी ने कहा कि उन हजारों तरह की जो व्याख्या हैं, उनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? इस रहस्य को बताते महाराज जी ने कहा कि पहले हमें यह समझना होगा कि गीता का वक्ता कौन है। जब तक हमको यह नहीं पता कि गीता का वक्ता है कौन, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तब तक हम गीता की वाणी का मूल्य नहीं समझ सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि गीता जब हम पढ़ते हैं, और गीता जी में जब भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है, उससे पहले लिखा होता है भगवान उवाच। क्या मतलब होता है भगवान उवाच का? महाराज जी ने कहा पहले तो भगवान शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए, फिर उवाच शब्द का मालूम होना चाहिए। भगवान शब्द का अर्थ महाराज जी का
भगवान। संस्कृत में भग का अर्थ होता है शक्ति, वान का मतलब होता है वाला या शक्ति युक्त। महाराज ने कहा कि यहां पर ये कोई शक्ति निर्देश नहीं की ये शक्ति है वो शक्ति, इसलिए तमाम शक्ति युक्त तत्व को भगवान कहते हैं, या भगवान माने सर्व शक्तिमान। कौन कह रहा है गीता को? जो सर्वशक्तिमान है। कौन कह रहे हैं गीता को? जो तमाम कारणों के कारण है, जो हम सभी सबके कारण है, वे सर्वशक्तिमान भगवान गीता को कह रहे हैं। पहले तो ये समझ लो। दूसरी बात, उवाच। उवाच माने कहा। महाराज ने कहा कि निराकार निशक्ति की आवाज नहीं आती है, वहां पर कोई पर्सनालिटी है, कोई व्यक्तित्व है, वो बोल रहा है। हम गीता को माने और गीता के जो वक्ता उसका स्वरूप न माने, बोले नहीं कृष्ण का कोई स्वरूप नहीं होता, वो तो निराकार निर्विशेष है, फिर गीता को मानना नहीं हो। हर एक जगह पर लिखा है भगवान उवाच। पहले इसको महाराज ने कहा मैं अमेरिका प्रचार में गया था, वहां पर फिनिक्स में एक चर्च में हमारा कार्यक्रम चल रहा था। मैं कहते चर्च में जब प्रवचन देकर बाहर आया तो एक व्यक्ति मुझको मिला, अमेरिकन मिला, और उसने मेरे को बोला मैं गीता को रोज पढ़ता हूं, रोज मैं गीता पढ़ता हूं, गीता पढ़े बगैर मैं घर से बाहर भी नहीं जाता हूं। महाराज जी को मुझे बड़ी खुशी हुई, आपकी गीता में इतनी श्रद्धा, अमेरिका में, और अमेरिकन व्यक्ति इतना इसमें रुचि रखता है। लेकिन कहते पढ़, फिर वो क्या बोलता है, लेकिन मैं ही नहीं मानता कि श्री कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है, ये नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? कहते उनका भी तो जन्म हुआ था, उनके भी तो माँ बाप थे, इसे मैं नहीं मानता। तब महाराज ने कहा अब वो सड़क पे चलते चलते मुझसे बात कर रहा है, अब मैं उसको क्या बोलूं? कहते मैंने उसे एक ही बात बोली, जो तुम कह रहे हो कि वो भी कोई साधारण मनुष्य थे या अति मानव थे, महामानव थे, या राजनीतिक थे, या डिप्लोमेट थे, जो भी आप कहते हो श्री कृष्ण के बारे में, कहते आप तो रोज गीता पढ़ते हो, गीता से एक प्रमाण मुझको बता दो जहां पर गीता में लिखा हो कि भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य थे या महामानव थे, अति मानव थे, को राजनीतिविद थे या डिप्लोमेट थे, एक भी प्रमाण बता दो। चुप, कोई मुंह बंद हो जरा। महर्षि का उसके विपरीत में कई प्रमाण दे सकता हूं। महर्षि ने कुछ प्रमाण बताए। महर्षि ने गीता जी में लिखा है मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ तत्व और कुछ भी नहीं है, सर्वोत्तम तत्व मैं हूं। भगवान गीता। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, गीता जी में लिखा है कि मैं ही तमाम यज्ञों का भोक्ता हूं, प्रभु हूं। जस्मात् क्षर अतीतो हम या ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा इत्यादि श्लोकों की व्याख्या में महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तमाम क्षर अक्षर जो है उससे श्रेष्ठ मैं हूं, मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। ये जो निराकार निर्विशेष जो ब्रह्म है, जो निराकार ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसका भी कारण मैं हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते। जन्म कर्म चवेदी, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं मेरा जन्म कर्म ऐसे नहीं होता जैसे दुनिया के मनुष्यों का होता है, मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है। ये कहते हैं जो तत्व है भगवान का तत्व, ये गीता के वक्ता का तत्व, जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा तब तक गीता के मूल्य को हम नहीं समझ सकते। फिर महाराज ने कहा गीता को पढ़ना कैसे चाहिए? गीता को तो समझ लिया कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण गीता को पढ़ना कैसे चाहिए, उसका तरीका महाराज ने बताया कि गीता जी के महात्म्य में लिखा है गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर। गीता कैसे होनी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए? सुगीता, सुंदर के लिए, सु माने सुंदर, सुंदर के लिए पढ़नी। सुंदर कौन है? सर्व सुंदर कौन है? भगवान। गीता को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पढ़ना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। गीता को पढ़ना भी नहीं हमको आता है, महाराज ने उसको रस। और दक्षिण भारत में जो चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई गीता पाठी विपुल के साथ, उसकी चर्चा का उल्लेख करते महाराज ने कहा गीता पढ़कर भी या गीता पढ़ते हुए भी अगर किसी की श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति नहीं होती है तो उसका गीता पढ़ना बेकार है। गीता पढ़ने का मतलब उसकी श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति होनी चाहिए, और अनन्य भक्ति से ही हम गीता का रसास्वादन कर सकते हैं। सर्व उपनिषदों गावो इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते महाराज ने कहा ये तमाम उपनिषदें गाय की तरह से हैं।
और गाय दूध कब देती है? उसका बछड़ा सामने, बछड़ा स्वरूप पार्थ अर्जुन है, तो उसको दूधिया भी तो होने चाहिए, दूध निकालने वाले। बोलो कौन है? बोलो वाला श्री कृष्ण है वहां। बोलो वो जो दूध निकलेगा उसका रसास्वादन कौन करे? पान कौन करेगा? बोले कौन? अनन्य भक्त पुस्तपान। अगर हम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं बनते हैं, श्री कृष्ण में हमारी अनन्य भक्ति नहीं होती है, तब हम गीता के असली रसास्वादन को नहीं कर सकते। महर्षि ने बताया, महर्षि ने कहा अगर हम पूरी भगवत गीता को पढ़ें, गीता के तत्व को समझने जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण की हृदय की जो बात है, भगवान श्री कृष्ण तमाम जीवों को भगवत भक्ति मार्ग की ओर ले जाना चाहते। ये बात ठीक है, महाराज जी ने कहा कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की बातें कही है, ज्ञान की बातें कही है, योग की बातें कही है, लेकिन हर जगह पर कर्म की बात कहते कहते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति की ओर ले जाते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो लोको यम कर्म बंधन इत्यादि श्लोकों के द्वारा महर्षि ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कर्म करना किसके लिए? यज्ञेश्वर श्री हरि के लिए कर्म का, वही तो भक्ति है। ज्ञान की बात बताते बताते महाराज श्री कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कहां ले जाते हैं? बहुनानो जन्मनानंत ज्ञान मामा, बहु जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति मुझ में शरणागत होता है, प्रपन्न होता है। प्रपन्नता क्या है? शरणागति क्या है? भक्ति की लीव। भक्ति से पहले शरणागति आती है, भक्ति क्यों ले जाते? ज्ञान की बात करते। योग की व्याख्या महाराज जी भगवान श्री कृष्ण ने योगी की महिमा बोली, तपस्वी भी अधिको योगी, ज्ञानी भी अधिक, कर्मी भी अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन तू योगी बन। जानता है योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी श्रेष्ठ, तो योगी बन।